जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम विश्व की 35 प्लस प्रमुख कंपनियों के बारे में जानेंगे। वो किस देश की कंपनी है यह भी हम लोग जानेंगे। उनकी स्थापना कब हुई थी, उनके संस्थापक कौन हैं और वर्तमान में उनके सीईओ कौन हैं, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि कुछ समय पहले ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में कई सारे प्रश्न यहां से पूछे गए हैं, तो इसलिए हम लोग यहां पर उन कंपनियों के ऊपर फोकस करेंगे या फिर मैं उन कंपनियों के बारे में भी आपको बताऊंगा जिनसे ऑलरेडी आपके एनटीपीसी एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे गूगल कंपनी के बारे में। तो लगभग 2 से 3 बार गूगल कंपनी से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, गूगल ये अमेरिका की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को। कब? 4 सितंबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन इसके हैं संस्थापक, और ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इसके संस्थापक कौन है। मुख्यालय की बात करते हैं तो अमेरिका के मेनलो पार्क में मिलेगा, और मुख्यालय आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कंपनियों के। सीईओ इसके पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा सुंदर पिचाई इसके हैं सीईओ। कौन है? सुंदर पिचाई इसके हैं सीईओ। और अभी 2 दिन पहले ही पूछा गया था कि गूगल की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है। तो ध्यान रखिएगा गूगल की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है अल्फाबेट। क्या नाम है? अल्फाबेट इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है, और इसके भी सीईओ हैं सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई सीईओ हैं। संस्थापक इसके हैं लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। फिर बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की। तो ये भी ऑलरेडी पूछा जा चुका है। विंडो के क्षेत्र में कार्य करने वाली यह एक कंपनी है, और अमेरिका देश की यह भी एक कंपनी है। स्थापना इसकी हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। संस्थापक इसके हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। ये भी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। और अगर हम लोग सीईओ की बात करते हैं तो ये हैं सत्या नडेला भाई साहब। कौन है? सत्या नडेला भाई साहब इसके हैं सीईओ। तो ये सारी चीजें आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में याद रखनी है। फिर हम लोग बात करेंगे अमेजन कंपनी की। तो अमेजन कंपनी, इससे भी ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा ये भी अमेरिका की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को की गई थी जेफ बेजोस के द्वारा। किसके द्वारा? जेफ बेजोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका के सिएटल में मिलेगा, और वर्तमान में इसके सीईओ भी हैं जेफ बेजोस। कौन है? जेफ बेजोस। और आपको ध्यान रखना है कि एक स्पेस के क्षेत्र में कार्य करने वाली इनकी कंपनी है जिसका नाम है ब्लू ओरिजिन। क्या नाम है? ब्लू ओरिजिन। और इस कंपनी से प्रश्न अभी आपके एनटीपीसी में पूछा गया था कि ब्लू ओरिजिन जो कंपनी है इसके संस्थापक कौन है। तो ध्यान रखिएगा यह भी जेफ बेजोस की एक कंपनी है। अच्छा, इनका एक इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए एक मिशन है, या कह सकते हैं एक इन्होंने मिशन लॉन्च किया था। उसका नाम क्या है वह आप जरा नीचे कमेंट में बताइएगा। तो ध्यान रखिएगा अमेजन कंपनी के बारे में। फिर हम बात करते हैं एप्पल कंपनी के बारे में। तो इससे भी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा जा चुका है। यह भी अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। संस्थापक कौन है? तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वजनियक और रोनाल्ड वायने इसके हैं संस्थापक। और स्टीव जॉब्स से प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मुख्यालय की बात करते हैं तो अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में सीईओ है टिम कुक। कौन है? टिम कुक इसके हैं सीईओ। अगली कंपनी है टेस्ला और स्पेसएक्स। अब यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के बारे में थोड़ा सा बात करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं। और यहाँ पर जो स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक हैं इलोन मस्क, कुछ समय पहले ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने थे, तो इसलिए भी यह कंपनी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं सबसे पहले टेस्ला मोटर्स की। तो यह भी अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, और इसके सीईओ हैं इलोन मस्क। कौन है? इलोन मस्क इसके हैं सीईओ। और टेस्ला कंपनी इस साल हमारे देश भारत में आने वाली है। फिर बात करते हैं स्पेस एक्स कंपनी की। तो इसकी स्थापना की थी इलोन मस्क ने। इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 6 मई 2003 को इसकी स्थापना हुई थी, और सीईओ इस समय है इलोन मस्क। और ध्यान रखिएगा स्पेस एक्स का यहाँ पर एक मिशन है स्टारलिंक प्रोजेक्ट। कौन सा है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा स्टारलिंक जो प्रोजेक्ट है इसके माध्यम से इलोन मस्क 12,000 सैटेलाइट को स्पेस में इंस्टॉल करेंगे, और इन सैटेलाइट के माध्यम से
पूरी दुनिया को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे इलॉन मस्क। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं फेसबुक कंपनी की। तो फेसबुक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, अमेरिका देश की यह भी एक कंपनी है। इसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 को की गई थी मार्क जकरबर्ग के द्वारा। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के मेनलो पार्क में और सीईओ है मार्क जकरबर्ग। तो ये प्रश्न भी ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं व्हाट्सएप की। तो व्हाट्सएप की बात करें तो इसकी पेरेंट कंपनी है फेसबुक। कौन है? पेरेंट कंपनी है फेसबुक। स्थापना इसकी हुई थी फरवरी 2009 में। संस्थापक कौन है? तो ब्रायन एक्सन और जॉन कॉम इसके हैं संस्थापक। और अभी व्हाट्सएप के द्वारा अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी भी लॉन्च की गई थी, जिसके बाद में ये काफ़ी ज़्यादा विवादों में भी रही है। तो आप ध्यान रखेंगे व्हाट्सएप कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर इसके संस्थापक ब्रायन एक्सन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, एक ऐप है जिसका नाम है सिग्नल, तो वह काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो सिग्नल ऐप का जो कोड है वह भी लिखा गया है ब्रायन एक्सन के द्वारा, तो इसलिए आपको इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। सीईओ की बात करते हैं तो व्हाट्सएप कंपनी के वर्तमान में सीईओ है जॉन कॉम। कौन है? जॉन कॉम इसके हैं सीईओ। अगली कंपनी है इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम की भी पेरेंट कंपनी है फेसबुक, यानी कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीद दिया था। इसकी स्थापना हुई थी अक्टूबर 2010 में। संस्थापक हैं केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर। कौन है? केविन सिस्ट्रोम और माइक क्रीगर इसके संस्थापक हैं। सीईओ की बात करते हैं तो केविन सिस्ट्रोम इसके हैं सीईओ। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगली कंपनी है लुई वीटो। तो लुई वीटो ये फ्रांस की कंपनी है। इसकी संस्थापना की थी एलन सेवलियर ने और हेनरी री कैमियर ने। किसके द्वारा? एलन सेवलियर और हेनरी कैमियर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। सीईओ इसके हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। अब इनका नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा पूरा यूरोप महाद्वीप है उसके सबसे धनी व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। किसके? जो हमारा यूरोप महाद्वीप है उसके सबसे धनी व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड। और पिछले साल इन्होंने अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। तो ध्यान रखिएगा लुई वीटो कंपनी के बारे में। अगली कंपनी है नोकिया। तो नोकिया जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध कंपनी है, यह फिनलैंड देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 12 मई 1865 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा फिनलैंड के एस्पो में और इसके सीईओ हैं पीका लैंडमार्क। तो ये एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा पीका लैंडमार्क नोकिया कंपनी के सीईओ हैं। अगली कंपनी है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कौन है? आईबीएम अगली हमारी कंपनी है। तो यह भी अमेरिका देश की एक कंपनी है और यह कंप्यूटरों का निर्माण करती है। किसका? कंप्यूटर का निर्माण करती है। स्थापना इसकी हुई थी 16 जून 1911 को। संस्थापक इसके हैं चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट। कौन है? चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं भारतीय मूल के अरविंद कृष्णा। और आईबीएम कंपनी से एक प्रश्न एनटीपीसी में यह पूछा गया था कि इन्होंने किस वर्ष से कंप्यूटर का निर्माण बंद किया था। तो इन्होंने वर्ष 2005 से कंप्यूटर का निर्माण बंद कर दिया था। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगले हमारे कंपनी है मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड की बात करते हैं तो ये अमेरिका देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इसके एग्जीक्यूटिव यहाँ पर अध्यक्ष बन गए हैं अजय पाल सिंह बंगा। कौन बने हैं? अजय पाल सिंह बंगा इसके एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष बने हैं। और सीईओ कौन है? तो माइकल माइबैस। ध्यान रखिएगा पिछले साल तक सीईओ थे अजय पाल सिंह बंगा, लेकिन अब ये यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए हैं और इनके स्थान पर माइकल माइबैस नए सीईओ बन गए हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगली कंपनी है सैमसंग। तो सैमसंग कंपनी की बात करते हैं तो ये दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1938 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा सियोल में और अध्यक्ष इसके हैं ली जाए योंग। तो ये प्रश्न ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि सैमसंग किस देश की कंपनी है। तो ध्यान रखिएगा ये दक्षिण कोरिया देश की कंपनी है। अगली कंपनी है टिकटॉक। तो टिकटॉक ये चीन की कंपनी है। बस इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा कि इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है बाइट डांस। क्या नाम है? बाइट डांस इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है। अगली कंपनी है अलीबाबा। तो जैक मा काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थे क्योंकि चीन में ये काफ़ी समय से दिखे नहीं थे। सरकार के विरुद्ध एक इन्होंने भाषण दे दिया था, लेकिन अब न्यूज आई है कि लगभग 2 से ढाई महीनों के बाद में पहली बार ये पब्लिक में दिखाए गए हैं। तो चाइना के एक समय ये सबसे धनी व्यक्ति थे और इन्हीं के द्वारा अलीबाबा जो कि एक प्रकार की ई कॉमर्स कंपनी है, इसकी नींव रखी गई थी। तो ध्यान रखिएगा 28 जून 1999 को इन्होंने स्थापना की थी। मुख्यालय आपको चीन के हांगझू में मिलेगा और सीईओ इसके हैं डेनियल झांग। कौन है? डेनियल झांग इसके हैं सीईओ। अगली कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो ये हमारे देश भारत की कंपनी है
और इससे भी प्रश्न पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को शिव नदार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? शिव नदार के द्वारा की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में। इसके अध्यक्ष रोशनी नदार मल्होत्रा और सीईओ हैं सी विजय कुमार। तो ध्यान रखिएगा, रोशनी नदार मल्होत्रा वर्तमान में भारत की सबसे धनी महिला हैं और ये इस समय एचसीएल टेक्नोलॉजीज कंपनी की अध्यक्ष हैं। तो एचसीएल ये भी हमारे टेक के क्षेत्र की एक कंपनी है, मुख्य रूप से कंप्यूटर का निर्माण ये करती है। अगली कंपनी है टाटा समूह। तो भारत की सबसे पुरानी कंपनी है टाटा ग्रुप। इसकी स्थापना 1868 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं जमशेदजी टाटा। मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और वर्तमान में सीईओ हैं एन चंद्रशेखरन। कौन है? एन चंद्रशेखरन इसके हैं सीईओ। अगली कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। कौन है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ये हमारे देश भारत की एक कंपनी है और इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। किसके द्वारा? फकीर चंद्र कोहली के द्वारा, यानी कि एफसी कोहली रहे थे इसके संस्थापक। पिछले साल ही इनका निधन भी हो गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसका भी मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा और इसके एमडी और सीईओ हैं राजेश गोपीनाथन। कौन है? राजेश गोपीनाथन इसके एमडी और सीईओ हैं। अगली कंपनी है विप्रो लिमिटेड। कौन सी है? विप्रो लिमिटेड। तो ये भी हमारे देश भारत की ही कंपनी है। इसकी स्थापना 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। कब? 29 दिसंबर 1945 को हुई थी। संस्थापक इसके थे मोहम्मद प्रेम जी। मुख्यालय आपको मिलेगा बेंगलुरु में और सीईओ इसके हैं थिएरे डेला पोर्टा। कौन है? थिएरे डेला पोर्टा है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे देश भारत की एकमात्र कंपनी है जिसके सीईओ कोई फॉरेनर है, यानी कि विदेश के कोई व्यक्ति हैं। तो हो सकता है आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाए। और अजीम प्रेम जी जो कि विप्रो कंपनी के मालिक हैं, ये भारत के सबसे ज़्यादा दान करने वाले व्यक्ति हैं। अगली कंपनी है इन्फोसिस। तो इसकी स्थापना 2 जुलाई 1981 को हुई थी। संस्थापक इसके हैं नारायण मूर्ति साहब। मुख्यालय इसका आपको बेंगलुरु में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं नंदन नीलेकनी और एमडी और सीईओ है सलील पारेख। कौन है? सलील पारेख। अब नारायण मूर्ति जी का नाम आया है तो इनके एक दामाद हैं जिनका नाम है ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक एक देश में वित्त मंत्री हैं। किस देश में? वह आपको नीचे कमेंट में बताना है कि ऋषि सुनाक किस देश में है वित्त मंत्री। अगली कंपनी है पेप्सिको। तो पेप्सिको से भी प्रश्न ऑलरेडी आपके एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। यह भी अमेरिका देश की एक कंपनी है जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1920 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं कैलेब ब्रैडहम। मुख्यालय आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिलेगा और सीईओ है रमोन लागुआर्ता। कौन है? रमोन लागुआर्ता। और ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ की एक थी इंदिरा नूई। क्या नाम था? इंदिरा नूई नाम था और ये भी पेप्सिको कंपनी की ही पूर्व सीईओ थी। तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इंदिरा नूई किस कंपनी की पूर्व में सीईओ थी। अगली कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो भारत के सबसे धनी व्यक्ति मुकेश अंबानी की यह कंपनी है। 8 मई 1973 को इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा महाराष्ट्र के मुंबई में। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष और एमडी के पद पर है मुकेश अंबानी जो कि भारत के सबसे धनी व्यक्ति हैं और ये एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। चलिए नीचे कमेंट में जरा ये बता दीजिएगा कि एशिया के सबसे धनी व्यक्ति वर्तमान में कौन है जिन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा है। हिंट मैं आपको दे रहा हूं, ये चीन के एक व्यक्ति हैं। तो उनका नाम आप नीचे कमेंट में बताइएगा। देखिए, मैं आपसे वीडियो में सवाल इसलिए पूछता हूं जिससे आपका भी पार्टिसिपेशन बना रहे, क्योंकि यह एक डिजिटल क्लास होती है। इसमें ना मैं आपको देख रहा हूं ना आप मुझे देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम लोगों के बीच में संवाद हो पाता है कमेंट के माध्यम से। और इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि वीडियो में आपसे 3 से 4 सवाल भी पूछ लिए जाएं, जिससे हमारा और आपका जो कनेक्शन है वह थोड़ा सा और बेहतर हो सके। अगली कंपनी है वॉलमार्ट। तो इससे भी ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, यह भी अमेरिका देश की ही कंपनी है। सैम वाल्टन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब हुई थी स्थापना? 2 जुलाई 1962 को। मुख्यालय आपको अमेरिका में ही मिलेगा और इसके वर्तमान में सीईओ हैं डग मैकमिलन। कौन है? डग मैकमिलन इसके हैं सीईओ। पिछले साल समीर अग्रवाल भारत में इसके सीईओ बने थे। फिर अगली कंपनी है एडोब ग्रुप। कौन है? एडोब ग्रुप। तो
तो एडोब के कई सारे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे, खास तौर पे एडोब पीडीएफ रीडर तो आपने यूज भी किया होगा। तो ये भी अमेरिका देश की कंपनी है। दिसंबर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी जॉन वार्नाग और चार्ल्स गैसेट के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वार्नाग और चार्ल्स गैसेट के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको अमेरिका के सैन जोस में मिलेगा और हमारे भारत के शांतनु नारायण इसके हैं अध्यक्ष और सीईओ। तो ध्यान रखिएगा, शांतनु नारायण इसके अध्यक्ष और सीईओ हैं किसके? एडोब ग्रुप के। अगली कंपनी है एनवीडिया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कंपनी है। यह भी अमेरिका देश की ही एक कंपनी है जो कि मुख्य रूप से जो हमारे ग्राफिक्स होते हैं कंप्यूटर के, उनके क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनी है। जेनसन हुआंग ये इसके संस्थापक हैं और इसकी स्थापना इन्होंने की थी 5 अप्रैल 1993 को। और ध्यान रखिएगा, वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ भी हैं जेनसन हुआंग। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये कंपनी है। अगली कंपनी है ओरेकल। तो ओरेकल कंपनी की बात करते हैं तो ये भी अमेरिका देश की ही कंपनी है। 16 जून 1977 को इसकी स्थापना की गई थी लैरी एलिसन, बॉब माइनर और एड ओएट्स के द्वारा। मुख्यालय आपको अमेरिका के ऑस्टिन में मिलेगा और सीईओ इसके हैं सफ्रा कैट्स। कौन है? सफ्रा कैट इसकी हैं सीईओ। अगली कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन। तो इंटेल जो कि दुनिया की चिप निर्माता कंपनी है और ये ऑलरेडी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा बड़ी चिप निर्माता कंपनी कौन सी है? तो एएमडी भी है, लेकिन इंटेल सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये अमेरिका देश की है। 18 जुलाई 1968 को स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके हैं गॉर्डन मूरे और रॉबर्ट नॉयसी। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के सांता क्लारा में और इसके सीईओ हैं बॉब स्वॉन। कौन है? बॉब स्वॉन इसके हैं सीईओ। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे। अगली कंपनी है ट्विटर। तो ट्विटर कंपनी की बात करते हैं तो ये अमेरिका देश की कंपनी है। स्थापना इसकी 21 मार्च 2006 को हुई थी। संस्थापक इसके हैं जैक डॉर्सी। मुख्यालय आपको सैन फ्रांसिस्को यूएसए में मिलेगा और सीईओ भी हैं जैक डॉर्सी। तो सीईओ का नाम एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो इसलिए इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। अगली कंपनी है यूट्यूब। तो यूट्यूब की बात करते हैं तो इसकी पेरेंट कंपनी है गूगल, यानी कि गूगल का ही है यूट्यूब। 14 फरवरी 2005 को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक इसके हैं चैड हार्ले, स्टीव चैन और जावेद करीम। तो ये इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के सैन ब्रूनो में और इसकी सीईओ हैं सुजान ओज सिस्की। कौन है? सुजान ओज सिस्की इसकी हैं सीईओ। अगली कंपनी है विकिपीडिया। तो हाल ही में विकिपीडिया ने अपने स्थापना के 20 वर्ष भी पूरे कर लिए हैं 15 जनवरी 2021 को। इसकी स्थापना 15 जनवरी 2001 को की गई थी जिमी वेल्स और लैरी सैंगर के द्वारा। किसके द्वारा? जिमी वेल्स और लैरी सैंगर के द्वारा। और इसके सीईओ हैं जिमी वेल्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे विकिपीडिया कंपनी के बारे में। तो यह एक फ्री इंसाइक्लोपीडिया वाली कंपनी है, यानी कि इसके ऊपर जाकर के आप मुफ्त में बहुत सारे आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगली कंपनी है याहू। तो याहू वह कंपनी है जो कि इंटरनेट के शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा छाई हुई थी। बाद में गूगल कंपनी ने इसको पीछे कर दिया। तो यह एक प्रकार का सर्च इंजन ही है, ये आप ध्यान रखेंगे। एनटीपीसी में ये पूछा भी जा चुका है। यह अमेरिका देश की कंपनी है। जनवरी 1994 में जेरी यांग और डेविड फिलो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके सीईओ हैं मारिसा मेयर। तो इनका नाम आप ध्यान रखिएगा कि मारिसा मेयर याहू कंपनी की सीईओ हैं। अगली कंपनी है फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना वर्ष 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा की गई थी। ये भी एनटीपीसी में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ध्यान रखिएगा, इसकी जो वर्तमान में पेरेंट कंपनी है वह अमेरिका की वॉलमार्ट है, यानी कि वॉलमार्ट कंपनी ने इसमें काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी को खरीद लिया था। सीईओ कौन है? तो सीईओ इसके हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति इस समय फ्लिपकार्ट कंपनी के हैं सीईओ। अगली कंपनी है लिंक्डइन। तो लिंक्डइन कंपनी की बात करते हैं तो रीड हॉफमैन के द्वारा मई 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरेंट कंपनी की बात करते हैं तो इसकी पेरेंट कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया था। सीईओ कौन है? तो पिछले साल ही इसके सीईओ बने थे रयान रॉस लेस्की। क्या नाम है? रयान रॉस लेस्की लिंक्डइन कंपनी के वर्तमान में सीईओ हैं। अगली कंपनी है पेटीएम। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे भारत देश की कंपनी है। स्थापना इसकी अगस्त 2010 में हुई थी। संस्थापक इसके हैं विजय शेखर शर्मा। मुख्यालय आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसके सीईओ हैं वरुण श्रीधर। कौन है? वरुण श्रीधर इसके हैं सीईओ। अगली कंपनी है बीएसएनएल। तो बीएसएनएल की बात करते हैं तो भाई साहब नहीं लगेगा, इसका पूरा नाम है क्या है? भाई साहब नहीं लगेगा।
यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड इसका पूरा नाम है। स्थापना 1 अक्टूबर 2000 को हुई थी। संस्थापक इसकी भारत सरकार ही है। मुख्यालय इसका आपको दिल्ली में मिलेगा और इसके सीईओ हैं प्रवीण कुमार पुरवार, जो कि एमटीएल के भी वर्तमान में सीईओ है। अगली कंपनी है डेल। तो डेल की बात करते हैं तो यह भी अमेरिका की ही एक कंपनी है। 1 फरवरी 1994 को माइकल डेल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ भी हैं माइकल डेल। तो इसीलिए यहाँ पर आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं कि डेल कंपनी की संस्थापक माइकल डेल हैं और यही इसके अध्यक्ष और सीईओ भी हैं। अगली कंपनी है कोका कोला। तो कोका कोला की स्थापना जनवरी 1892 को हुआ था। संस्थापक हैं जॉन स्टीथ पेम्बरटन। कौन है? जॉन स्टीथ पेम्बरटन इसके संस्थापक हैं और सीईओ हैं जेम्स क्वेंसी। कौन है? जेम्स क्वेंसी इसके हैं संस्थापक सीईओ। तो इनका नाम भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगली कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद। बाबा जी की बारी आ गई है। तो इसकी स्थापना वर्ष 2006 में आचार्य बालकृष्ण किसके द्वारा की गई थी? आचार्य बालकृष्ण और ब्राह्मदेव बाबा के द्वारा की गई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा हरिद्वार में और इसके सीईओ हैं आचार्य बालकृष्ण। कौन है? आचार्य बालकृष्ण इसके वर्तमान में सीईओ है। तो इसीलिए इस कंपनी का नाम भी आप याद रखेंगे। अगली कंपनी है नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स जो कि एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है, यानी कि जिसके ऊपर आप ऑनलाइन वीडियो देख सकते हैं। देश इसका है, यानी कि ये अमेरिका देश की कंपनी है। रीड हेस्टिंग्स और मैक रैंडोल्फ के द्वारा 29 अगस्त 1997 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा अमेरिका के लॉस गैटोस में और रीड हेस्टिंग वर्तमान में इसके हैं सीईओ। तो ध्यान रखिएगा, रीड हेस्टिंग वर्तमान में नेटफ्लिक्स कंपनी के सीईओ हैं और यह अमेरिका देश की कंपनी है। तो इस प्रकार से हमने एक बार फिर से कंपनी, उसके संस्थापक, उसकी स्थापना कब हुई थी और वर्तमान में सीईओ कौन है, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया है। और उम्मीद यही करते हैं कि जब भी आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा तो वह इस वीडियो से बाहर बिल्कुल नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं यह भी नीचे कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।